बात बिहार की कर लेते हैं, जहां का सुशासन सवालों में है। नीतीश सरकार खुद को कानून के राज का पर्याय बताती है, लेकिन अब अपराध की बढ़ती घटनाओं को विपक्ष कुशासन का नमूना बता रहा है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चले हैं और अपराध बेकाबू। आप मेरे बगल में जो 6 तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे डरावना मंजर तो राजधानी पटना का है, जहां बेहद व्यस्त और पॉश बोरिंग रोड चौराहे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। दरभंगा में स्कूल जाते वक्त शिक्षक की हत्या कर दी गई, तो छपरा में 2 कारोबारियों को सरेराह गोलियों से भून दिया गया। समस्तीपुर तो 24 घंटे में अपराध की 3 घटनाओं का साक्षी बना। वहां एक शख्स की पीट कर तो एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर में ही लूटकांड के 5 आरोपी कोर्ट से ही फरार हो गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह एक अपराधी को पकड़ा। यही वजह है कि विपक्ष जंगल राज की याद दिलाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो सरकार वहां बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। चुनावी साल में अपराध की बढ़ती घटनाएं कैसे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के लिए मुसीबतों का सबब बन सकती हैं, आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब आपको बताएंगे। अभी आप बिहार में पिछले 24 घंटे की क्राइम रिपोर्ट, जरा उस पर नजर डालिए। पहला फायर, दूसरा फायर, बाइक की ड्राइविंग सीट पर सफेद टी शर्ट वाला गुंडा, पीछे काली कमीज वाला बंदूकबाज, जिसने एक कर 2 बार हवा में फायर कर सरेआम सरेराह गुंडागर्दी की भौंडी नुमाइश की। ये सुशासन बाबू के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार का हाल है। तस्वीर किसी दूर दराज के जिले की नहीं, बल्कि राजधानी पटना की है, जहां बाइक सवार गुंडों ने गोलीबारी कर सनसनी मचा दी। जरा सोचिए, एक भी गोली किसी राहगीर को लगती तो अंजाम क्या होता। दावे के मुताबिक वीडियो 24 मई का है, जब इन बाइक सवार बदमाशों ने पहले बोरिंग रोड चौराहे पर फायरिंग की, फिर जेपी गंगा पथ की तरफ जाकर भी इसी तरह से हवा में गोली चलाई। इस वीडियो को आरजेडी बिहार में ध्वस्त कानून व्यवस्था की मिसाल बता रही है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। बिहार में अपराध की अगली कहानी दरभंगा की है, जहां स्कूल जाते वक्त मंसूर आलम नाम के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रोजाना की तरह मंसूर साइकिल से स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका मर्डर कर दिया गया। शिक्षक इलाके में कितने लोकप्रिय थे, ये स्थानीय लोगों की आंखों से बहते आंसू और उनके आक्रोश से साफ साफ बयां हो रहा है। बहुत अच्छा। सर रोइए मत। आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? जिस कहाँ पे वो स्कूल? नासरीगंज में पढ़ाने जा रहा था, गोली मार दिया इनको। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौका वारदात से सबूत जुटाने के साथ ही तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि कातिल का सुराग मिल सके। क्या वो गोली लगी? कब? 2 गोली लगने की पुष्टि हुई है। एक गोली तो उनके पेट पे लगी है और एक पैक पे। उद्भेदन किया जाएगा, जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन होगा। समस्तीपुर जिले में तो एक ही दिन में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मंगलवार की रात दलसिंह सराय इलाके में 68 साल के शख्स शिवजी राय की पीट कर जान ले ली गई, तो देर रात हलई इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 24 घंटे के अंदर 2 खूनी वारदात से जिले में दहशत का माहौल है। समस्तीपुर शहर में तो हद ही हो गई। पुलिस की आंखों के सामने कोर्ट में पेशी के दौरान 5 कैदी फरार हो गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद एक को पकड़ लिया, लेकिन 4 फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है और बॉर्डरिंग थाना को सूचित किया गया है, और जो एक कैदी और भागने का प्रयास किए, जिनको पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा, उनके विरुद्ध भी कांड दर्ज किया जाएगा। तो अगर लापरवाही हुई होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अब जरा सारण जिले का हाल देखिए, जहां छपरा शहर के उमानगर इलाके में 2 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों के नाम शंभू सिंह और अमरेंद्र सिंह हैं, जो आपस में चचेरे भाई और कारोबार में पार्टनर थे। दोनों एक नामी ब्रांड के शोरूम मालिक थे। बताया जा रहा है कि शंभू और अमरेंद्र बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात से पूरे शहर और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है।
जिनको गोली लगी है उनको बताया जा रहा है कि वो जमीन से जुड़ा हुआ कारोबार करते थे और व्यवसाय की बता से नहीं किया जा सकता। इसमें बाकी हम लोग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इसमें कार्रवाई होगी। इसमें जो भी दोषी सामने है उसकी पहचान की जा रही है। इस तरह की वारदातें सीधे सीधे कानून को चुनौती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख पर सवालिया निशान है, क्योंकि सूबे के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। नीतीश को जब भी मौका मिलता है वो लालू राबड़ी सरकार को कोसते से नहीं चूकते, उनके दौर को जंगल राज की मिसाल बताते नहीं थकते, लेकिन अब वो खुद कटघरे में है। ये तो सिर्फ 24 घंटे की घटनाएं हैं। अब जरा पिछले 2 महीने में बिहार की कुछ बड़ी आपराधिक वारदातों पर भी नजर डालिए। 26 मई को मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद उसका गला रेत दिया गया। 24 मई को बक्सर में रेत खनन से जुड़े विवाद में 4 लोगों की मौत हो गई। 7 मई को बदमाशों ने समस्तीपुर जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा से 15 लाख रुपए नकद और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना लूट लिया। 24 अप्रैल को दरभंगा में एक युवक की तेज धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई। 19 अप्रैल को गोपालगंज जिले में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। 15 अप्रैल को जहानाबाद जिले में अगवा किए गए शख्स का शव मिला। 4 अप्रैल को पटना के मरीन ड्राइव पर एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तो सिर्फ अप्रैल मई की प्रमुख घटनाएं हैं। जनवरी से अब तक ये फहरिस्त काफी ज्यादा लंबी है। बिहार में लालू राबड़ी राज यानी 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज करार दिया जाता है। ऐसे में अब मैं आपको लालू राबड़ी और नीतीश राज में क्राइम ग्राफ की तुलना भी जल्दी से दिखा देती हूँ। बिहार पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2001 से 2006 यानी लालू राबड़ी राज में 1 लाख आबादी पर कुल संज्ञेय अपराध करीब 119 दर्ज किए गए थे, जो 2016 से 2021 यानी नीतीश राज में बढ़कर प्रति 1 लाख आबादी पर करीब 210 पर पहुंच गए। अपहरण की घटनाएं तो लालू राबड़ी राज के मुकाबले नीतीश राज में तिगुना तक बढ़ गई है। इसी तरह रेप की ग्राफ भी घटने के बजाय और बड़ा ही है, जबकि हत्या की घटनाओं में कमी देखी गई है। वहीं चोरी की वारदातों में दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई है, तो दंगों की घटनाओं में भी गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच बिहार में कानून का राज कमजोर हुआ है? क्या अपराध की बढ़ती घटनाएं चुनावी साल में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बन सकती हैं? इस पर लॉ एंड ऑर्डर और राजनीति के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक ऐसा अपराध भी है जो हर मोमेंट, हर क्षण हो रहा है, जिसको मैं कहता हूँ घूस, जिसको ब्लैक मनी जेनरेशन, करप्शन। ये कोई क्षण है ही नहीं जिसमें ये नहीं हो रहा है। तो फिर इसको भी जब मान लीजिए और जोड़ लीजिए अपराध में, और तब देखिए क्या स्थिति है। अगर रुकना होगा तो सब तरह का अपराध रुकेगा, और नहीं रुकना होगा तो आप एक को बढ़ावा दीजिएगा और दूसरे पर कंट्रोल कीजिएगा। ये संभव नहीं। नीतीश कुमार के राज में वो सुशासन को लेकर आए थे, लेकिन 20 वर्षों बाद आज नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं और सरकार उनके नवरत्न चला रहे हैं। स्थिति आज बिहार की स्थिति 2005 से भी बदतर हो गई है। तो इसका असर चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ेगा, और विपक्षी दल चुनाव में अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, और चुनाव में नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और एनडीए को भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।